कल मामले की सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर निकाला था और क्वेरीज रेज की थी जेपीएससी के अगेंस्ट और बोला था आप जवाब दीजिए। आज जैसे ही कोर्ट खुला, कोर्ट में जेपीएससी के अधिवक्ता अपीयर हुए और उन्होंने बोला कि हम एग्जामिनेशन को खुद स्थगित कर रहे हैं, मेंस एग्जामिनेशन जो 28 तारीख को होने वाली है, और हमारा जो भी ग्रीवांसेज है, हमने जो भी पॉइंट रेज किया और कोर्ट ने उस पॉइंट को कंसिडर करते हुए जवाब फाइल करने हैं, उस पर जांच बैठाएंगे और जांच करके इंक्वायरी करेंगे और यदि हमारी ग्रीवांसेज सही लगेगी तो हम रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे। इसके लिए कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है। मतलब 3 सप्ताह बाद रिजल्ट फिर से जारी हो फिर सकता से जारी हो सकता है, रिवाइज रिजल्ट फिर से आ सकता है। और हमने जो उठाया था कि रिजर्वेशन दी गई है, क्योंकि करीबन अनरिजर्व कैटेगरी में 1897 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 1129 लड़के रिजर्व कैटेगरी के अकोमोडेट कर दिए गए हैं और केवल 768 ही लोग अनरिजर्व कैटेगरी के लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो कि नियमवाली और एडवर्टीजमेंट के रूल के अगेंस्ट है, डाइवर्ट कर गई है जेपीएससी। और इस मामले को लेकर कोर्ट ने काफ़ी सारी क्वेरीज रेज की थी और जेपीएससी जवाब उसका समक्ष नहीं रख पाई और खुद से एग्जामिनेशन को स्थगित करके एक डिटेल इंक्वायरी करके रिजल्ट में जितनी भी त्रुटि उस पर जांच बैठाती है। ये कोर्ट में सबमिट किया। कोर्ट इस मामले को सबमिट करते हुए बोला कि ठीक है, आप करिए जांच, और रिजल्ट स्थगित कर दिए तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं स्टे ऑर्डर। और उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने बोला ठीक है, 3 सप्ताह का समय दे रहे हैं, 15 फरवरी को इस मामले को रखा, तब तक जेपीएससी अपना प्रोसेस करेगी, इंक्वायरी करेगी। मतलब रिजर्वेशन मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। ये याचिका कब दाखिल की गई थी और थोड़ा विस्तार से समझाइएगा कि कैसे इसमें गलत हुआ? बेसिकली ये याचिका दिसंबर के 3rd वीक में दाखिल की गई थी। ये मामला तब उठा था कि जब एक न्यूज़ पब्लिश हुआ जिसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आई कि पूरे जो पीटी की रिजल्ट जारी हुई है उसमें केवल 768 ही अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जबकि दी 15 गुना रिजल्ट निकालना होता है, जो कोटिवार सीट है, तो करीबन 1700 कुछ रिजल्ट आते। और इसके कारण ऐसा लग रहा है कि रिजर्वेशन की बेनिफिट दे दी गई है, क्योंकि कट ऑफ जारी करना कोटिवार कैटेगरी वाइज ये कहीं प्रावधान नहीं था, ना नियम वाली में ना एडवर्टीजमेंट में। और सिंगल 15 टाइम्स रिजल्ट जारी करना था, जैसे छठी जेपीएससी में भी हुआ था पीटी एग्जामिनेशन को लेकर। और माननीय उच्च न्यायालय ने होल्ड किया था एक लॉ काफ़ी पहले 2 बार डिवीजन बेंच ने, कि झारखंड में पीटी में रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ने खुद एफिडेविट फाइल किया था उस सब केस में कि हम लोग के पास पीटी में कोई आरक्षण की नीति नहीं है और ना हम देते हैं। और बिना कोई आरक्षण की स्पेशल नीति लाए हुए एग्जामिनेशन में आरक्षण चोरी छुपे दे देना ये गलत है। तो इसी मामले को हम लोग ने उठाया था कोर्ट में, और ये मामला को कोर्ट ने कंसीडर करते हुए काफ़ी सारी क्वेरीज रेज की थी, और बाद में जेपीएससी को ये बात में एहसास हुआ कि शायद उनसे गलती हो गई है, इसीलिए मामले को देखते हुए एग्जामिनेशन को उन्होंने स्थगित कर दी। अच्छा, कल भी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कल क्या बोला? कल काफ़ी डिटेल मामला में सुनवाई हुई थी और आज तो फाइनल बहस के लिए मामला को रखा गया था। कल हम लोग ने एक एलपीए प्रेजेंट किया था और बताया था कि यहाँ पे कोटिवार रिजल्ट जारी कर दी गई, कोटिवार कट ऑफ जारी कर दी। कई सारे अभ्यर्थी जो रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरे थे, रिजर्वेशन क्लेम किए थे, उनको 260 से अधिक नंबर आया, जो जनरल का कट ऑफ है, उनको जनरल में अकोमोडेट कर दिया गया। जैसे ही जनरल में इतने सारे अभ्यर्थी को अकोमोडेशन होने लगा, मतलब आप रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे एक्सटेंड करने लगे। रिट कोर्ट में जेपीएससी के अधिवक्ता का सबमिशन ये था कि हम लोग किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, और डिवीजन बेंच में जब हम लोग ने अपील फाइल किया तो यहाँ पे उन्होंने रख दिया कि हाँ, हम लोग ने पीटी में रिजर्वेशन दे दी गई है। हम लोग ने कोर्ट के सामने सवाल रखा कि किस प्रावधान के अंदर, क्योंकि नियमावली 2021 की साइलेंट है उसके ऊपर, केवल मेंस एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन देने के लिए है। तो उन्होंने नियमावली का रूल 18 के बारे में इन्होंने एफिडेविट में लिखा, लेकिन रूल जो 18 है 2021 की नियमावली, उसको क्लैरिफाई किया गया है क्लॉज 11 में एडवर्टीजमेंट में, जिसमें लिखा गया है जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, जब फाइनल लिस्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप रिजर्वेशन दीजिए। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप पीटी में रिजर्वेशन दीजिए। पीटी में सिंपली सीटर लिखा हुआ है 15 टाइम्स टू द वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज 15 गुना रिजल्ट। और यदि उसमें पर्याप्त मात्रा में एसटी एससी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं आ पाए तो उनके लिए आप कट ऑफ नीचे गिरा सकते हैं, जहां जब तक वो लोग पहुंचे नहीं। और जैसे ही पहुंच जाए आप उस रिजल्ट को एक सिंगल रिजल्ट जारी करी, जैसे छठी जेपीएससी में हुआ था। कैटेगरी वाइज जारी करने का कहीं कोई औचित्य ही नहीं था। तो अभी जो समय लिया गया है 3 सप्ताह के लिए, इसमें जेपीएससी क्या कर सकती है?
इसमें जेपीएससी जैसा कि कोर्ट में बताया कि उसको इंक्वायरी करेगी, हमारी ग्रीवांसेस जितने भी हमने कोर्ट में पॉइंट्स उठाए हैं, ग्राउंड्स उठाए हैं, उस पर जांच करेगी और जांच करके जो भी त्रुटि होगी उस पर सुधार करेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सारी जो ग्रीवांसेस हैं, हमारी जो प्रेयर है, उसको सही इस तरह के सुधार किया गया कि यदि नहीं सुधार किया गया तो फिर कोर्ट के समक्ष हम लोग रखेंगे पॉइंट। यदि सुधार कर दिया गया तो हमारी जो भी ग्रीवांसेस वो रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन तब तक मामला को उन्होंने बोला कि हम स्थगित कर रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन। आज जब स्थगित करने का निर्णय कोर्ट में जेपीएससी के अधिवक्ता की तरफ से लिया गया, ये स्वीकार किया गया कि गलती हुई है। ऑब्वियसली गलती हुई तभी तो एक्सेप्ट किए कि हम स्थगित कर रहे हैं और ग्रीवांसेस की जांच कर रहे हैं। अदरवाइज कल तक तो कंटेस्ट कर रहे थे इस केस को, आज अचानक से केस में इन्होंने बैकफुट पर आ गए जेपीएससी। अच्छा, आप तो याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हैं, लेकिन एक अधिवक्ता के तौर पे आपसे सवाल कि अब जेपीएससी के अधिवक्ताओं के पास क्या कुछ रास्ता बच सकता है? देखिए बहुत सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैसे क्या किया जा सकता है। नियम क्लियर है, क्लॉजेस क्लियर है एडवर्टीजमेंट की। आप सिंगल 15 टाइम्स रिजल्ट जारी करिए जैसे छठी जेपीएससी में किए थे। उसमें फिर प्रोवाइजो है रूल में भी और नियम वाली में, यदि पर्याप्त मात्रा में रिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं आते तो आप कट ऑफ डाउन करिए, कट ऑफ डाउन करके सबको लीजिए और उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में बैठाइए। रिजर्वेशन का बेनिफिट आप मत दीजिए क्योंकि आपके पास पॉलिसी नहीं है। आप दे सकते हैं, सरकार के पास पावर है रिजर्वेशन देने का, लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफिक पॉलिसी लाना होगा, एक निर्णय लेकर स्पेसिफिक और नोटिफिकेशन की तरह गैजेट में जारी करना होगा। आप चोरी छुपे रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और वो गैजेट जो है अभी प्रकाशित भी नहीं किया कोई प्रकाशित नहीं, सरकार के समक्ष कोई भी पीटी में आरक्षण देने के लिए कहीं भी कोई नियम वाली नहीं है, नहीं है। मतलब अब उनके पास ये भी रास्ता नहीं है कि भाई अभी कोई नोटिफिकेशन जारी कर। नहीं, अब नहीं कर सकते हैं, फर्दर फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं क्योंकि इन द मिड ऑफ द एग्जामिनेशन रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज। ये एक लॉ सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया था कि जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाए तो आप नियम वाली में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी वो दूसरे कोर्ट में भी नहीं जा सकते। दूसरे कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि सरकार ने कंटेस्ट नहीं करके खुद बैकफुट में आ गए और हमारी बातें को एक्सेप्ट कर ली। और मामला कोर्ट में क्लोज भी नहीं। मामला कोर्ट में पेंडिंग रखा गया। कोर्ट ने देखा है कि इन्होंने क्या सुधार करते हैं, उस सुधार को देखेंगे, क्या नियम अनुसार रिजल्ट जारी करते हैं कि नहीं। ये सब मामले पे आगे सुनवाई होगी। यदि जारी कर दिए तो ठीक है, नहीं किए तो फिर बहस होगी आगे। मतलब ये जितने तरह के सवाल उठ रहे हैं इसके जवाब 15 फरवरी या फिर उसके बाद मिलेंगे। हाँ, इस बेसिकली सवाल यही है कि अब इन्होंने संशोधित रिजल्ट में कितना संशोधन करते हैं और कितना इन अकॉर्डेंस विथ लॉ रिजल्ट जारी करते हैं और कितने हमारे ग्रीवांसेस सॉल्व करते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम ग्रीवांसेस रिजॉल्व हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इसको कंटेस्ट किया जाएगा। अच्छा, जेपीएससी के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि संशोधित रिजल्ट फिर से जारी हुआ? जहाँ तक मेरी जानकारी हो, मेरे करियर का है, अभी तक तो नहीं हुआ है। बाकी अब पिछले 2000 में क्या हुआ था नहीं हुआ था वो सब की जानकारी, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये झारखंड में पहली बार हुआ है कि जेपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, छठी जेपीएससी को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे और कई बार परीक्षाएं हुई, स्थगित हुई और फिर से परीक्षाएं हुई। और उसी तरह अब 7वीं से लेकर 10वीं तक ये जेपीएससी की जो परीक्षा हो रही है ये भी शुरू से ही विवादित रही है। और पीटी का जब परिणाम आया तो उसके बाद विवाद और चरम पर चढ़ गया। और न सिर्फ रिजर्वेशन बल्कि मॉडल प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आउट और सीरियल वाइज पास करने वाले छात्रों को लेकर बहुत हंगामा हुआ। सड़क पर न सिर्फ छात्र बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उतरकर हंगामा करते रहे, लेकिन जेपीएससी ने किसी की भी नहीं सुनी। जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं वह कहते रहे कि मेरे चेहरे को पढ़िए और उसी में सारा जवाब मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट ने भी एक अपने तरफ से जवाब दिया है। हालांकि अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में स्टे नहीं लगाया, बल्कि जेपीएससी के अधिवक्ता के तरफ से ही यह कहा गया है कि हाँ गलती हुई है और 15 फरवरी तक का समय दिया जाए और इस बीच हम यह तय करते हैं कि आखिर क्या कुछ कर सकते हैं। माना यही जा रहा है कि फिर से जेपीएससी का पीटी का संशोधित परिणाम जारी होगा। अब 15 फरवरी तक का इंतजार करिए, देखिए क्या होता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and